विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने 144 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। इस समय हमारे साथ संजय शुक्ला मौजूद हैं जो कैलाशगढ़ के सामने चुनाव लड़ेंगे। शुक्ला जी, बहुत बहुत बधाई पहले तो आपको। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सामने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को चुनावी मैदान में उतारा गया, किस तरह से देखते हैं, कितना मुकाबला होगा? कोई कठिन मुकाबला नहीं है, क्योंकि एक तरफ बेटा चुनाव लड़ रहा है, एक समाज सेवी लड़ रहा है, एक तरफ धन बल और गुंडों की फौज चुनाव लड़ रही है। तो जीत बेटे की होगी, क्योंकि जो विधानसभा एक का बेटा है। लगातार वो आप पे निशाना साध रहे, कह रहे कि अभी वो बच्चे हैं राजनीति के मामले। ये देखिए, मैं बच्चा हूँ क्योंकि मेरे पिताजी के वो दोस्त रहे हैं, पिताजी ने उनको चुनाव लड़वाया, सब कुछ मेरे पिताजी ने उनको करवाया है, परंतु मेरे लिए पिताजी है, समान है, पिताजी रहेंगे वो। लगातार वो कह रहे हैं कि नशे के सौदागरों को ठीक कर दूंगा, खुली हवा में सांस नहीं ले दूंगा, किस तरह से देखते हैं इसमें? तो 15-20 साल से आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जब आपको याद नहीं आई कि ये नशाखोरी बंद करनी है। नशाखोरी तो आपने चालू कराई है और आप जनता को झूठ बोल रहे हैं। आपको चुनाव जीतना है, हम तो लगातार इसका विरोध करते आए। मतलब आप देखा होगा 5 साल में एक भी विधानसभा में नई कलाली नहीं खुली, वो खुली है तो इनके विधानसभा क्षेत्र 2 में खुली नहीं है, नई कलालियाँ, परंतु मेरे वहाँ नहीं खुली है। परंतु ये झूठ बोलते हैं, क्यों और है तो इसका मतलब शिवराज सिंह जी और कैलाश विजयवर्गीय और उनके सभी नेता पूरे प्रदेश के अंदर नशाखोरी चालू कर रखी है। उनकी सरकार है और उनकी जवाबदारी उनकी होती है। इसका मतलब सबूत है कि कैलाश विजयवर्गीय बोल रहे हैं कि मतलब नशाखोरी होती है। जया किशोरी जी की जो कथा होने वाली थी उसको भी रद्द करना पड़ा, इस सबके पीछे क्या वजह मानते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र था। मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसका अब बदला जनता लेगी उनसे कि उन्होंने कथा कैंसिल करवाई। जो लगातार पूरे विधान 1 सवा महीने तक लगातार में सही माता बहनों घर जा के निमंत्रण दिया, उसके बाद इनने आखिरी दिन षड्यंत्र रच के जो कथा कैंसिल कराई है। परंतु मैं जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि चुनाव खत्म होते ही जया किशोर जी की कथा फिर होगी, बागेश्वर महाराज की कथा होगी, प्रदीप मिश्रा जी की कथा होगी। ये कितना भी चाहे रोक ले, परंतु नहीं मैं रुकने वाला। मैं कथा कराता हूँ और कराता रहूँगा। आप लगातार धार्मिक यात्राएं करवाते आ रहे हैं, इसका मध्य प्रदेश चुनाव में मतलब आपके सीट से कितना असर हो? चुनाव में फर्क पड़े या नहीं पड़े, परंतु मैं श्रवण कुमार के रूप में मुझे जिताया था, तो लगातार 3 साल से मैं लगातार जनता को अयोध्या यात्रा भी ले जा रहा हूँ, मथुरा यात्रा भी ले जा रहा हूँ। परंतु भारतीय जनता पार्टी का कोई भी विधायक आज तक यात्रा लेके नहीं गया है तो सामने वाला हेलीकॉप्टर में बैठ के जाता, कोई हवाई जहाज में बैठ के चले जाता। परंतु मैं जनता के साथ ट्रेन में जाता हूँ, ट्रेन में आता हूँ, उनके साथ खाना खाता हूँ, उनके साथ आता हूँ। कैलाश जी कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ, बहुत कुछ अभी करने की ज़रूरत है, तो वो क्या झूठ बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि 20 साल से उनका मुख्यमंत्री, 20 साल से उनके महापौर भी और खुद भी महापौर रहे हैं, और सब कुछ होने के बाद, विधायक होने के बाद 20 साल में यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। विकास हुआ है तो 5 साल में मेरे विधायक बनने के बाद विकास हुआ। टंकियाँ बन गई हैं, नर्मदा लाइन डल गई है, जिम बन गए हैं, बगीचे बन गए हैं, स्कूल बन गया, नया अस्पताल बन गया है। परंतु इनको 20 साल में कभी याद नहीं आया कि यह विधानसभा 1 में विकास हुआ है। खुद महापौर होने के बाद भी विधानसभा 1 के अंदर कोई विकास नहीं किया। इसका मतलब वो सच कबूला है, जनता उसको उसका जवाब देगी उनको। कितने लाख वोटों से जीतने के? कैलाश जी कह रहे हैं कि लाखों से जीतने। उनका घमंड बोल रहा है, वो घमंड किसी का नहीं, घमंड भगवान का नहीं चलता है। तो ये कौन सी बड़ी तो आज कई बोलते हैं 1 लाख वोट जीतूंगा, कई बोलते 50,000 वोट जीतेंगे। जनता उनको घर भेज देगी। जिसे वो बात कर रहे हैं हेलीकॉप्टर से, तो हेलीकॉप्टर के माध्यम से उनको विधानसभा 2 में वापस भेज दिया जाएगा।